हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश राउत, आप लोगों का टीचर, गाइड, मेंटोर, फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बल्कि एक बार फिर से तो क्या बच्चों, आप सब नए बच्चे हैं, अब नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है बच्चों। और आई होप कि जो है आप इस आने वाले सेशन में धमाल मचाने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी इस खूबसूरत सी क्लास में, यूके बेंचमार्क क्लासेस में। और बच्चों, आज हमारे साइंस का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू होने जा रहा है बच्चों। तो किस तरह से आपको पढ़ना है, शुरुआत करनी है बच्चों, एक बार ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा। हालांकि इसके लिए डिटेल में आपके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, बनाया हुआ है ऑलरेडी। और बस आपको जो है वीडियोस को ध्यान से समझना है बच्चों। ठीक है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको पहचानिए और देखिए। मैं आपकी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पर करूंगा। ठीक है, टॉपिक्स को जरा ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चंस इन बिटवीन द टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, या टॉपिक के एंड में जो हम क्वेश्चंस लेंगे बच्चों, उन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। अपने स्कूल में ध्यान दीजिएगा, अपने ट्यूशन में, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर ध्यान से पढ़िएगा, और यहाँ पर भी ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर है बच्चों, पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, ये पहला चैप्टर है। और ये लगाइए, क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है ना, उसका ये जो पहला चैप्टर है, ये बच्चों बाकी सभी चैप्टर का बेस है। मतलब अगर आपने इस चैप्टर की जो फर्स्ट हाफ की जो चीजें हैं, जो आज मैं बताने जाऊंगा आपको, अगर वो आपने सीख ली बच्चों, तो बच्चों आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और वो चीज क्या है? वो चीज है बच्चों कंपाउंड्स के फॉर्मूले। अगर आपने कंपाउंड्स के फॉर्मूले आपको लिखने आ गए, ठीक है, वो कैसे आएंगे लिखने? अगर क्लास 9th में आपने आयंस पढ़ा है और वैलेंसी पढ़ी है बच्चों, मेटल्स नॉन मेटल जो आयन बनाती हैं, उनकी अगर आपको वैलेंसी याद है, और अगर आप उसके कंपाउंड के फार्मूले बना सकते हैं बच्चों, तो केमिकल तो क्या, ये चैप्टर तो क्या, क्लास 10th की पूरी केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल हलवा है बच्चों। और एक बात और, अगर आपको वो लिखना नहीं आया ना, केमिकल फॉर्मूले लिखने नहीं आए, तो यही जो आसान केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी कि केमिकल इक्वेशन देखते ही भागोगे बच्चों, ध्यान रखना। और अगर आपने फॉर्मूले कर लिए तो केमिकल इक्वेशन बिल्कुल हलवा हो जाएगी आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए, बीच में आपको बता भी दूंगा, ठीक है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारी पहली स्लाइड जो है, इट इज अबाउट केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात मैं आपसे शेयर करता हूं, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आप सबने बच्चों अपने आसपास जो सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शन देखिए बच्चों, आई थिंक कि वो होगी लोहे का जंग लगना। आयरन की रस्टिंग तो बच्चों सबने देखी होगी, सबके घर में या घर के आसपास लोहा होगा और उसको कभी ना कभी जंग लगते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, आपने देखा है ना कि लोहा जब शुरू में ऐसा होता है, ग्रे रंग का होता है, और ग्रे रंग का होने के बाद जब उस पर बच्चों उसको हम ओपन में रख देते हैं, तो उस पर जो है पानी वगैरह यानी कि मॉइस्चर वगैरह, और उसके साथ जो ऑक्सीजन है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन तो है ही बच्चों, वो तो लाने की जरूरत नहीं है, और मॉइस्चर भी वैसे देखा जाए तो सराउंडिंग में होता ही है। आपको बस एक लोहे का आर्टिकल आप बाहर रख दीजिए बच्चों, मॉइस्चर और गैस जो है, ऑक्सीजन गैस, उसको पकड़ लेगी और बच्चों उसको ऐसे से ऐसे में बदल देगी बच्चों। उस पर ये रेडिश ब्राउन कलर का जो पाउडर होता है बच्चों, ये लग जाता है। इसे कहते हैं मेटल का कोरोजन होना। और क्योंकि ये आयरन का हो रहा है, तो इसको स्पेशल केस में हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ना, ये मुझे बताइए फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? क्लास 9 की केमिस्ट्री में आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा था, तो बताइए फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? बच्चों वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों चेंज है, फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है, क्योंकि यहाँ पर कलर भी बदलता है बच्चों। लेकिन मेजरली इसको देखा जाए तो ये केमिकल चेंज है बच्चों। ठीक है, और केमिकल चेंज है क्या? देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, है क्या? ये आयरन है ना, आयरन, तो मैं लिख दिया आयरन, मैंने लिखा आयरन। ठीक है, और आयरन पर किस चीज का अटैक हुआ बच्चों? आयरन पर अटैक हुआ बच्चों ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का अटैक हुआ। और किस चीज का अटैक हुआ बच्चों? और उस पर अटैक हुआ वाटर का। ठीक है, वाटर का अटैक हुआ, और वाटर का अटैक होने से बच्चों वो क्या बन गया? वो इस तरह का जो है, इस तरह का एक केमिकल सब्सटेंस बच्चों, इस तरह का एक रेडिश ब्राउन का केमिकल सब्सटेंस इसके ऊपर जमा हो गया। ठीक है, उसे कहते हैं क्या? उस रेडिश ब्राउन
कलर वाले सब्सटेंस को बोलते हैं रस्ट। तो आयरन जो है उस पर इन दोनों ने अटैक किया और वो रस्ट जमा हो गया उसके ऊपर। तो बच्चों ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। और हर वो केमिकल चेंज बच्चों जिसमें इस तरह का कुछ चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शंस कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो केवल यही नहीं, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सारे केमिकल चेंज हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। आप अपनी बॉडी देखिए, आप जब फूड खाते हैं बच्चों तो फूड आपने देखो कैसा खाया है, आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, सैलेड खाया, मिल्क आपने लिया और तरह तरह की चीजें आपने खाई। देखिए बच्चों सोचो जब वो अंदर जाती हैं तो उनका क्या होता है, तो वो सब उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। हमारे जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो उस पर अटैक कर देते हैं और अटैक करके उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। अब ऐसे पार्टिकल्स में उनको तोड़ देते हैं जिससे वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है और सॉल्युबल फॉर्म में आने के बाद बच्चों हमारा ब्लड जो है उसको उन चीजों को सॉल्युबल फॉर्म को उठा लेता है और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक लेकर के जाता है। तो बच्चों देखो कैसी रोटी आपने खाई थी और वो एंड में जाकर के किस तरह से कन्वर्ट हो गई बच्चों। तो ये क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है बच्चों। तो हमारी सराउंडिंग में ऐसे बहुत से केमिकल चेंज हो रहे हैं बच्चों। तो इस तरह के सभी केमिकल चेंजेस को, जिसमें इस तरह का कुछ चेंज होता है बच्चों, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट्स। अब ये रिएक्टेंट्स क्या है बच्चों, तो ये बच्चों ये तीनों के तीनों चीजें, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों क्या है बच्चों, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। और वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ठीक है, वन और मोर रिएक्टेंट्स यानी कि ये चीजें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, टू गिव वन और मोर प्रोडक्ट्स, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट वो देते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ये वाली जो साइड है जो बनता है, ठीक है, फाइनली बना क्या है, क्या ऑब्टेन किया है, उसे कहते हैं प्रोडक्ट बच्चों। तो ये जो है बच्चों ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बनता है बच्चों उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हुई कि ये ऐसा केमिकल चेंज है, ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक या ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वन या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में। बच्चों रिएक्टेंट जो है वो एक भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना बच्चों, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर बच्चे जो है इस चीज को, जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, वो उनकी पहचान क्या होती है कि वो ऐसी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हुए चलते हैं। और जो टॉपर होता है ना बच्चों, उसकी पहचान क्या होती है कि हर बारीक से बारीक चीजों को पकड़ के चलता है, इसके उसके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होते हैं और वो एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करके आता, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ के चलिए कि रिएक्टेंट जो है एक या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी आगे हम कई सारी केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे तो आप वहां पाएंगे कि कई बार रिएक्टेंट एक ही है, कई बार ज्यादा भी है, कई बार प्रोडक्ट भी एक है या ज्यादा भी है। तो एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों। लेफ्ट साइड वाली चीजों को जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहते हैं हम रिएक्टेंट्स, और जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज अकर, बिल्कुल बच्चों ये तो मैंने बता ही दिया, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा? नहीं बच्चों, हमेशा केमिकल चेंज होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होना, रेस्पिरेशन करना, फूड का डाइजेशन होना, ये सब क्या है बच्चों, ये सब केमिकल चेंज है, ठीक है। अच्छा ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं बच्चों, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें चेंज आता है, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं बच्चों, और जो बनता है द न्यू सब्सटेंस फॉर्म जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन ये चीज समझ में आई होगी बच्चों, ठीक है। देखो दो या दो से ज्यादा दो केमिकल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और ये तो बच्चों मतलब वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अच्छा अगली स्लाइड है बच्चों, ठीक है, अब एक और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो उसको बच्चों, आपकी एनसीईआरटी के पहले ही पेज पर ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक एक्टिविटी है बच्चों ये। अच्छा एक बात और बच्चों, एक्टिविटी से याद आया, आपको क्लास 10th की साइंस की जो एनसीईआरटी में दी गई है बच्चों, हर एक एक्टिविटी को बिल्कुल बारीकी से करना है। क्लास 10th की एक्टिविटीज जो होती है ना बच्चों, उनमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप ये करो, मतलब जो जो चीजें करने की होती है वो आपको बोलते हैं कि इसमें ये ऐड करो, 2 ml का ये सॉल्यूशन लो, 5 ml की बूंदे इसमें ये डालो, ये करो वो करो, पूरा बताते हैं। और लास्ट में पूछते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया।
बट डिड यू कंक्लूड, आपने क्या कंक्लूड किया, ठीक है, क्या ऑब्जर्व। तो बच्चों फाइनली वो आंसर जो है आपसे पूछते हैं, ठीक है, उसमें आंसर नहीं लिखा रहता है। तो अपने जो टीचर हैं स्कूल में, आप उनसे पूछिए। एक अच्छा टीचर जो होगा वो बिल्कुल आपको जो है वो एक्टिविटीज करके ही बताएगा और साथ में यही बताएगा कि उसने क्या, अगर वो सभी नहीं भी करा पाता है तो उसमें आपको बताएगा कि आप इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या कंक्लूड करेंगे, क्या क्या रिजल्ट होंगे। बच्चों ये पूछी जाती है बच्चों, कई बार तो एक्टिविटी पूरी पूछ ली जाती है, ठीक है। और इसलिए मैं भी क्लास में हर एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं बच्चों। और मैंने इस बार भी कहा था कि क्लास 10th में अपने 10th के बच्चों को मैंने कहा था कि हर बार एक एक्टिविटी आती है और इस बार भी एक एक्टिविटी पूरी की पूरी एक्सप्लेन करने को आई थी बच्चों, ठीक है। शायद फिजिक्स की थी इस बार, जी हाँ, ठीक है, और तीनों सेट में थी। तो बच्चों हर एक एक्टिविटी को आपको बारीकी से करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्या है बच्चों, इसमें एक मैग्नीशियम का रिबन आपको लेना है। बच्चों मैग्नीशियम का रिबन क्या होता है, जैसे रिबन होता है बालों में लगाने वाला, वो रेड कलर का होता है। वैसे तो किसी भी कलर का हो सकता है पर अक्सर हमने रेड कलर का ही देखा है। तो बच्चों वैसा ही रिबन ऐसे लपेटा हुआ मैग्नीशियम जो कि ग्रे कलर का रहता है बच्चों, उस लपेटा हुआ वो आपकी केमिस्ट्री के लैब में मिलेगा। अपने लैब अटेंडेंट वाले सर को कहिएगा कि सर हमें मैग्नीशियम रिबन निकाल करके दें, और उससे इस तरह के टोंग में, टोंग मतलब चिमटा समझ सकते हो बच्चों, ये आपको भी केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा। उसको पकड़ना है आपको उस टोंग से और आपको बर्नर में बच्चों उसे बर्न करना है, ठीक है, बर्न करना है। लेकिन बर्न करने से पहले आपको उसे अच्छे से रब कर देना है, घिस लेना है बच्चों, सैंड पेपर से आपको घिस लेना है। घिसने का कारण क्या है बच्चों, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ना बच्चों मैग्नीशियम जो है एक रिएक्टिव मेटल है बच्चों, और मैग्नीशियम क्योंकि रिएक्टिव मेटल है तो अपने ऊपर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर लगा लेती है। मैग्नीशियम जो है ना वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बना लेती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों अनरिएक्टिव है, ये उसको सही से जलने नहीं देता है, ठीक है, आग को पहुंचने में देरी लगाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से सैंड पेपर से घिस लेंगे बच्चों, ताकि जो बर्निंग का प्रोसेस है वो आसान हो जाए, टाइम ना ले ज्यादा, ठीक है। अच्छा, फिर उसे बर्न करेंगे। बर्न करने पर हम क्या पाते हैं, बर्न करने पर हम पाते हैं बच्चों, देखो, बर्निंग ऑफ क्लीन मैग्नीशियम रिबन, क्लीन वर्ड आया बच्चों, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है। जब उसे हम बर्न करते हैं तो इस तरह की व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है बच्चों, ठीक है। ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ठीक है। जब पूछा जाएगा ना आपसे कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से क्या होता है, तो ये लिखने का आपको आधा या 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, सर व्हाइट तो ठीक है, ये डेजलिंग क्या होती है बच्चों, देखो, एक तो नॉर्मल फ्लेम होती है जो आपको अपने गैस पर, किचन में जो आपका चूल्हा है उस पर आपको मिलती है गैस पर, ठीक है। लेकिन बच्चों आपने कभी फुलझड़ी को जलाया होगा, तो फुलझड़ी की फ्लेम क्या सेम होती है? नहीं। फुलझड़ी की फ्लेम कैसी आती है, बड़ी चमकदार फ्लेम आती है ना, आंखों में बिल्कुल चमक मारती है। या कोई वेल्डर को आपने काम करते हुए देखा होगा, तो वहां से कैसी स्पार्किंग, वो चश्मा पहनते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि उससे बच्चों अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं और वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो डेजलिंग फ्लेम निकलती है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं बच्चों, तो इसी तरह की व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, ठीक है। अच्छा, और व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है और नीचे मैग्नीशियम जो है वो गिरता रहता है, नीचे गिरता रहा जल करके, और जल करके इस चाइना डिश में हमने उसे इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो गिरा है ना बच्चों, वो जला हुआ मैग्नीशियम है, और जला हुआ मैग्नीशियम को पता है क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ पर रिएक्शन जो है कैसे लिखेंगे, मतलब क्या रिएक्शन हुई, देखो हम ये लिखेंगे कि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम में क्या हुआ बच्चों, जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हैं तो ध्यान रखना ऑक्सीजन के बिना तो बर्निंग नहीं होगी, तो प्लस में ऑक्सीजन तो जरूर डालना है जब बर्निंग होगी। ध्यान रखना, कहेगा नहीं कि प्लस ऑक्सीजन है, वो खुद ही याद रखना है हमें, खुद ही सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी यहाँ पर। और बनेगा क्या बच्चों, बनता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो देखो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड इसमें गिर रहा है, मैग्नीशियम का, ठीक है, ऑक्साइड, ये होता है व्हाइट रंग का, देखो लिखा हुआ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, ये सब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, इट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्या हो गया बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हमें मिल गया। कैसे कलर का पाउडर है, व्हाइट रंग का। अगर व्हाइट नहीं लिखा ना तो आधा नंबर कट जाएगा,
बच्चों साइंस में इवैल्यूएशन प्रोसेस, इवैल्यूएशन मतलब कॉपी करेक्शन, जब बोर्ड में कॉपी चेक होती है तो ऐसे ही होती है। वहां पर मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि ये लिखने का आधा नंबर लिखा है, हाँ लिखा है आधा नंबर, ये लिखने का आधा नंबर लिखा है, नहीं लिखा कट, 0 नंबर वहां पर, ये लिखा है। तो इस तरह से बच्चों अगर आपसे 4 चीजें पूछी हैं तो 4 चीजें आधी आधी नंबर की होंगी और तब जाकर के आपको फाइनली 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने उन चारों चीजों में से एक भी चीज मिस की तो आपका आधा नंबर कट हो जाएगा, 1.5 नंबर मिलेंगे। 2 चीजें नहीं लिखी तो 1 नंबर कट, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से चेकिंग होती है। ठीक है, तो हर छोटी से छोटी चीज को समझना, उसे पकड़ना, उसे पढ़ना, फिर उसके बाद याद करना और पेपर में लिख करके आना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पर बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो मैग्नीशियम रिबन को बंद करना बच्चों, ये भी केमिकल चेंज है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों। इसके अलावा और भी बच्चों कई सारी केमिकल रिएक्शंस है। देखो जैसे कि हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट में क्या किया, लेड नाइट्रेट में ये लिया बच्चों, लेड नाइट्रेट ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, और उसमें क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, ये है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो क्या हुआ बच्चों, येलो रंग के प्रेसिपिटेट बन गए। सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो वैसे तो आप आगे आने वाली वीडियोस में आगे जो टॉपिक्स आएंगे बच्चों उसमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि इन 2 सब्सटेंस को हमने आपस में रिएक्ट करवाया, ये रिएक्टेंट्स हैं, और उसने क्या प्रोडक्ट बना दिया, उसने ये प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, क्या क्या, येलो प्रेसिपिटेट बना दिए उसने, किसके, लेड आयोडाइड के। ठीक है, और वो बॉटम में अपीयर हो गए। तो बच्चों ये भी क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस, और ये पढ़ रहे हैं हम उसके एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा, ये सभी चीजें ना बच्चों जो इधर बताई गई हैं आपको, ये सभी चीजें आपको आगे टॉपिक में मिलेगी, तो वहां पर हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो क्योंकि अभी हमारा टॉपिक केवल केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल चल रहा है तो मैं आपको इन्हें डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि आपको आगे आपको समझना ही है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अगले अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अच्छा, एक और केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल बताया हुआ है बच्चों। इस बार क्या एग्जांपल है कि इस बार हमें जिंक लेना है बच्चों, टेक फ्यू, ये भी एक्टिविटी है बच्चों, क्लास 9 की एक्टिविटी है। ठीक है, हर एक्टिविटी को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है बच्चों, जो भी हमारी स्लाइड्स होंगी हम हर एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत हो ना। बस आपकी स्लाइड्स, यूके बेंचमार्क क्लास, आपका टीचर, मेंटर, गाइड और आपकी स्लाइड्स, बस इसके अलावा आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस की और अच्छे से तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह बच्चों वो अच्छे से आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, खासतौर पर फिजिक्स में बच्चों न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या लेना है बच्चों, हमें जिंक ग्रेनुअल्स लेने हैं। ग्रेनुअल्स मतलब बच्चों जिंक के टुकड़े लेने हैं मेटल के, इन अ कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क में ये देखिए, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बच्चों। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में आपको लेने हैं, और या फिर टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं बच्चों। ऐड डाइल्यूट HCl एंड H2SO4, और उसमें आपको क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए, या फिर उसमें क्या डाल दीजिए, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। इन्होंने क्या किया है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, और उसमें जिंक के ग्रेनुअल्स हैं बच्चों। ठीक है, और रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होती है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। जो ये बीकर है बच्चों, कंटेनर जो है, ये क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है बच्चों। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कॉनिकल फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाता है, इट बिकम्स हॉट। और क्या लिखा हुआ है, बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं बच्चों। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बबल्स बनते हैं बच्चों, बबल्स ऑब्जर्व होते हैं कहां पर, जिंक ग्रेनुअल्स के अराउंड। देखो ये छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, और साथ में कौन सी गैस निकलती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, यहाँ से H2 गैस निकलती है बच्चों। ठीक है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, तो केमिकल चेंज तो है सब, बबल्स का निकलना, हाइड्रोजन गैस का निकलना और कंटेनर का गर्म हो जाना, ये सभी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो जब केमिकल रिएक्शन होती है ना बच्चों, तो 4 चेंज होते हैं। सब में, सभी रिएक्शंस में 4 चेंज नहीं होते हैं बच्चों, कुछ में हो सकता है एक ही चेंज हो, कुछ में 2 हो, कुछ में 3 हो, कुछ में 4 हो जाए। ठीक है, पर अक्सर ये 4 चेंज जो है देखने को मिलते हैं, इनमें से कोई एक या चारों भी हो सकते हैं। क्या क्या बच्चों, अक्सर जब रिएक्शन होती है तो स्टेट बदल जाती है बच्चों। स्टेट मतलब हो सकता है हमने रिएक्टेंट्स सॉलिड स्टेट में लिए हों, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड या गैसियस स्टेट में मिले हमें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। चेंज कलर भी चेंज हो सकता है। देखिए ये रिएक्शन देखिए, आपको याद होगा अभी पिछली स्लाइड में मैंने इन 2 चीजों को, पोटेशियम आयोडाइड को और
दूसरा केमिकल क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, उन दोनों को हमने मिक्स किया था और देखो कलर चेंज हो गया था। क्या इन दोनों में से, क्या रिएक्टेंट्स में से किसी का कलर येलो था? नहीं था, दे वर ट्रांसपेरेंट, बट प्रोडक्ट कैसा बन गया? येलो रंग का बन गया, कलर चेंज हो गया बच्चों। तो कलर भी बदल सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? गैस का इवोल्यूशन हो सकता है बच्चों। अभी अभी हमने जब देखा जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो हाइड्रोजन गैस निकली या नहीं निकली? निकली सर। तो गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बदल सकता है बच्चों। अभी अभी हमने जब जिंक को डाला था, जब इसमें H2SO4 में, तो हुआ क्या था? कंटेनर जो है कॉनिकल फ्लास्क वो हॉट हो गया था, है ना, हुआ था। तो बच्चों टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, whenever any chemical change or chemical reaction takes place, one or more than one changes can takes place, ठीक है, among these, ठीक है बच्चों। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं, अगली स्लाइड पर बच्चों। हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इतने कर लिए है ना कि हर बार मुंह से यही निकल रहा है। अच्छा, तो ये आपने समझ लिया बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन के अपने अलग अलग एग्जांपल देख लिए बच्चों, और केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी आपने देख लिया है, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, आगे क्या है? आगे हमारा टॉपिक है बच्चों, अच्छा बच्चों, जो ये भी जो चेंज हुए, अगर इन चेंज को हम अगर वर्ड्स की फॉर्म में लिख दें, जैसा कि हम लिख भी रहे थे बच्चों, जैसा कि हम लिख भी रहे थे, अभी हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था ना, तो उसमें क्या लिया था? हमने मैग्नीशियम लिया था और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने हीट बर्न किया था, और क्या बन गया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने केमिकल रिएक्शंस को वर्ड की फॉर्म में लिख दिया, है ना, कि मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन मिली, देखो प्लस का साइन लगाया मैंने, ठीक है, उसमें जब वो मिली ऐड हो गई तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और बीच में क्या लगा है? एरो। एरो क्या शो कर रहा है कि बच्चों ये चीजें इसमें कन्वर्ट हो गई, कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन को कैसे रीड करोगे, इस रिएक्शन, इस चीज को कैसे रीड करेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू या गिव राइज टू, ठीक है, गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्टेंट्स है बच्चों हमारे दोनों के दोनों, और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जो केमिकल चेंज हुआ उसको मैंने क्या लिख दिया? वर्ड की फॉर्मेट में लिख दिया। तो बच्चों इस तरह को, इस चीज को, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे? वर्ड इक्वेशन कहेंगे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल चेंज कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म, ठीक है। बजाय ये बोलने की ये हुआ वो हुआ, आप सीधे उसको इस तरह से लिख दीजिए, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। ये सिंपलेस्ट वे क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वर्ड इक्वेशन बच्चों, ठीक है। वर्ड की फॉर्मेट में लिखना वो हो जाता है वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे, ठीक है, LHS में। और बच्चों जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाएगा, ये तो आपको पता ही है बच्चों। रिएक्शंस तो आप 7th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस पढ़ी होंगे आपने 7th 8th 9th में भी। प्रोडक्ट जो है बच्चों, प्रोडक्ट्स वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, ठीक है। और उनके बीच में भी बच्चों प्लस का साइन लगता है, कब? अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो। अकेला प्रोडक्ट है बच्चों तो इसमें प्लस का साइन कहाँ लगेगा? इसमें तो नहीं लगेगा। एरो बीच में लगाई जाती है बच्चों ताकि ये दिखाने के लिए कि रिएक्शन किस साइड को हुई है। ये रिएक्टेंट्स है और रिएक्शन ऐसे चली है, इससे ये बने हैं, तो एरो इधर को लगेगा, ठीक है। कुछ रिएक्शन जो है बच्चों वो रिवर्सिबल भी होती है, मतलब यहां से ये बनता है और वापस यहां से ये भी बन जाता है, तो बच्चों उसको हम ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे और ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। दोनों तरफ मुंह होगा, देखो आधा मुंह इस तरफ है और आधा मुंह इस तरफ है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। हमारी क्लास 10th में शायद मतलब कोई भी अच्छी रिएक्शन नहीं है, एक है बीच में, लेकिन वो भी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं बच्चों, ठीक है। मतलब ये चीजें, इस चीज का इंपॉर्टेंस उसमें नहीं है, हमारा टॉपिक ही नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन क्लास 10th में, तो ठीक है, तो उसके लिए आप घबराइए मत, ठीक है। तो बच्चों ये रही क्या? एक बैलेंस, सॉरी ये रही एक वर्ड इक्वेशन बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ड इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा टॉपिक। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ बच्चों, ठीक है। और अगला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? अगला हमारा टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ओके बच्चों, तो आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, उसको वर्ड की फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर लिया, जिसे हमने वर्ड इक्वेशन कहा। अब क्या होता बच्चों, आपने क्लास 9th में सभी एलिमेंट्स के सिंबल पढ़े हुए हैं ना। अगर बच्चों हम
उस चीज को, जो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी, उसको अगर हम सिंबल की फॉर्म में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम काम करते हैं, सिंबल की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, जैसा कि अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन हुई थी ना, याद है ना? तो क्या हुआ था, मैग्नीशियम लिया था, तो बच्चों देखो ये रहा मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, मैग्नीशियम, उसमें क्या चीज ऐड हुई थी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है, O2, ठीक है, O मत लिखना बच्चों, O तो ऑक्सीजन के एटम को कहते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है बच्चों वो डाई एटमिक होती है, 2 एटम उसमें चाहिए होते हैं ऑक्सीजन के, तो उसे कहेंगे O2। तो प्लस में O2 और कन्वर्टेड इनटू, ये एरो लगा हुआ है बच्चों, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था, व्हाइट रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। तो बच्चों ये मैंने क्या किया, ये मैंने उस केमिकल रिएक्शन को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी। जैसे ही मैंने उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी ना बच्चों, तो वो केमिकल रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन वो किस में बदल गया, केमिकल इक्वेशन में बदल गया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन किस में बदल गया, केमिकल इक्वेशन में बदल गया। तो ये है केमिकल इक्वेशन, जिसमें सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। द केमिकल इक्वेशन कैन बी, पढ़ लीजिए आप, ठीक है, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इसमें आप एक चीज देखिए, अब इसमें देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट की साइड में कितने मैग्नीशियम के एटम है, आप देखिए उसमें एक ही मैग्नीशियम का एटम है ना, तो ठीक है बच्चों, एक मैग्नीशियम का एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है बच्चों, ऑक्सीजन के 2 एटम है सर, 2 एटम। अब राइट हैंड साइड में देखिए बच्चों, यहां पर मैग्नीशियम के कितने एटम है, यहां पर मैग्नीशियम का एक ही एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, दोनों तरफ जो है ना चीजें बैलेंस नहीं हो रही है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, मैग्नीशियम की तरफ से ओके, बट ऑक्सीजन को देखिए बच्चों, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ केवल एक ही ऑक्सीजन है। तो बच्चों नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दोनों तरफ बराबर नहीं है, नहीं है बच्चों। इसलिए क्योंकि बराबर नहीं है, तो बच्चों जो रिएक्टेंट्स का मास होगा, रिएक्टेंट्स का जो मास होगा बच्चों, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना बच्चों। तो ऐसी रिएक्शंस को जिसमें बच्चों नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर ना हो, ऐसी रिएक्शन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जहां पर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब बराबर होने चाहिए क्या, यस बच्चों बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा हुआ है, क्लास 9th के 3rd चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पहला ही टॉपिक क्या है बच्चों, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें 2 लॉ बताए थे बच्चों, ठीक है, 2 लॉ बताए गए हैं। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है, इट सेज दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि बच्चों जब भी हम दो या दो से ज्यादा केमिकल्स को आपस में मिक्स करेंगे और उनके मिक्स होने से जो भी बनेगा बच्चों, जो भी बनेगा, तो जो बनेगा ना उसका मास उतना ही रहना चाहिए बच्चों जितना मास रिएक्टेंट्स का था। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो मास बच्चों ना तो बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सेम रहना चाहिए बच्चों। तो इसलिए बच्चों उस लॉ को फुलफिल करने के लिए, ताकि वो लॉ हमारा खराब ना हो, वो ये ना कह दे कि बच्चों आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया, इसलिए हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बदलना पड़ता है बच्चों। और जब भी आप एग्जाम में कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखें, इट शुड बी बैलेंस्ड ऑलवेज, ठीक है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखने के नंबर कटते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो ये तो है बच्चों एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस नहीं है, देखो नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर नहीं है। और बच्चों इधर जो है मैंने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। सर कैसे किया, कोई बात नहीं, अभी आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ते हैं बच्चों कैसे बैलेंस किया, ठीक है। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ओके। हाँ देखो, लॉ कहता है कि मास ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है। इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस, देखो इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो। जिंक को डाला था ना आपने सल्फ्यूरिक एसिड में अभी पीछे, तो जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जिंक प्लस में H2SO4 कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन हुई बच्चों, ठीक है। अब हुआ क्या, अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को देखिए, तो उसके लिए एक टेबल बनी है बच्चों, ये टेबल एनसीईआरटी में बनी हुई है। तो देखो यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स के नेम लिख दिए हैं, बल्कि उनके सिंबल्स लिख दिए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, रिएक्टेंट्स वाली साइड, और वो
प्रोडक्ट वाली साइड है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने जिंक के एटम है, एक ही जिंक का एटम है तो मैंने 1 लिखा हुआ है। प्रोडक्ट में कितने जिंक हैं, 1 ही है तो वहां पर 1 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है, 2 एटम है बच्चों, तो H के आगे 2 लिख दिया रिएक्टेंट्स में। और प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन के एटम है, तो वहां पे 2 लिख दिया है। सल्फर के कितने एटम है, यहाँ पर एक ही एटम है, एक ही एटम है। उधर कितने एटम है सल्फर के, यहाँ भी एक ही एटम है तो वहां भी एक ही लिख दिया। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। और प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम है तो वहां भी 4 और 4 आ गया। तो बच्चों ये रिएक्शन देखो यहाँ पर ऑलरेडी जो है नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर हैं बच्चों, इसलिए ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है बच्चों। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड आर सेम, हेंस द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। बच्चों इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऊपर एक रिएक्शन को बैलेंस किया था लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना कैसे किया, तो चलो मैं उसे करके दिखाता हूँ अभी, एक्सप्लेन कैसे किया हमने उसे, मतलब बैलेंस कैसे किया हमने उसे। ठीक है, अच्छा देखो ये रही वो केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये थी अनबैलेंस वाली बच्चों, जो कि बैलेंस नहीं थी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और यहां मैंने उसे बैलेंस कर दिया। कैसे किया बच्चों, यहां देखो बच्चों, वैसे तो बैलेंस करने के ना एनसीईआरटी में एक तरीका बताया गया है। ठीक है, और बहुत कुछ टीचर्स मतलब शायद इसको फॉलो भी करते हैं बच्चों, लेकिन वो बड़ा टाइम टेकिंग मेथड है बच्चों। हालांकि उससे सही निकलता है हमेशा और हर तरह की रिएक्शन उससे बैलेंस हो जाती है, लेकिन बच्चों वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है। उससे जल्दी तो बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाता है। हिट एंड ट्रायल, आप केमिकल इक्वेशन को देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों ये है अनबैलेंस। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, 1, यहाँ पर कितना है 1, तो ये तो बैलेंस है बच्चों। ठीक है, आपको शुरुआत कैसे करनी है, कि मैग्नीशियम यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ भी कितने एटम है मैग्नीशियम के, 1 ही एटम है। ठीक है, यहाँ कितने एटम है, 2, और यहाँ कितने 1। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप क्या करोगे ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए, आप नीचे 2 लगा देगो क्या, नहीं बच्चों, नीचे कभी भी आप नंबर नहीं लिख सकते, आप नीचे कभी भी नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, नीचे लिखना गलत तरीका है। हाँ, आप सामने लिख लीजिए, कितना भी लिखना है, 2, 4, 6, 8 सामने लिख लीजिए, आप आगे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, किसी भी कंपाउंड या मोलिक्यूल के आगे आप नंबर लिख सकते हैं, उनके नीचे नहीं लिख सकते बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, तो क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पर 1 है, तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2। ठीक है, अब ये 2 है ना बच्चों, ये सबसे मल्टीप्लाई है, मैग्नीशियम से भी और ऑक्सीजन से भी। तो देखो अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए अब, लेकिन अब बच्चों मैग्नीशियम तो बैलेंस नहीं रहा ना। पहले मैग्नीशियम बैलेंस था, क्योंकि यहाँ पर भी 1 मैग्नीशियम था, यहाँ पर भी 1 मैग्नीशियम था, लेकिन अब मैग्नीशियम बैलेंस नहीं रहे। अब यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट में 2 मैग्नीशियम हो गए, तो बच्चों बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ 2 लगाते हैं बच्चों, तो पूरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो इसी तरह से राइट साइड में देखिए, यहाँ भी इसी तरह से बैलेंस किया हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट अब दोनों तरफ बराबर है बच्चों, अब रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, आपको हर बार हर साल एग्जाम में रिएक्शन बैलेंस करने पर क्वेश्चन आता ही आता है, एमसीक्यू आता ही आता है, इस बार भी आया हुआ था। ठीक है, चलिए बच्चों, अच्छा ये रिएक्शन देखिए बच्चों, ये रिएक्शन देखिए, क्या ये बैलेंस है, बताओ। देखो यहाँ पर आयरन कितने हैं, यहाँ पर आयरन 1 आयरन है, ठीक है, और यहाँ पर कितने आयरन है, 3 आयरन है, 3 आयरन है, तो बैलेंस है, नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो हाइड्रोजन की तरफ से तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 1, यहाँ पर कितने 4 ऑक्सीजन, बताओ क्या बैलेंस है, नहीं है। कैसे करेंगे, चलो करते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 3 आयरन की एटम है, यहाँ पर कितना 1, तो मुझे यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले बच्चों आयरन से शुरुआत करते हैं, जो सबसे पहले दे रखा है, तो यहाँ पर आयरन का 1 एटम है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 तो लिखना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 तो लिखना ही पड़ेगा, 3 लिख दिया आपने। ठीक है, अब आयरन की तरफ से तो बैलेंस हो गए। अच्छा अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन की तरफ से बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है बच्चों, तो मुझे ना यहाँ पर 4 करने पड़ेंगे। तो क्या नीचे में 4 लिख दूं, नहीं सर, आपने ही मना किया था नीचे नहीं लिख सकते हैं, तो कहाँ लिख सकते हैं सर, सामने लिखिए, तो लिख दिया बच्चों 4। अब ऑक्सीजन बराबर हो गए, लेकिन बच्चों ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अब बराबर नहीं रहे। अब 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर केवल 2 हाइड्रोजन ही बचे हैं।
ठीक है। तो अब क्या करोगे बच्चों, अब आपको इस वाले हाइड्रोजन को बढ़ाना पड़ेगा। 8 यहाँ पर हो गए हैं, 8 यहाँ पर भी करने पड़ेंगे। तो कैसे करोगे, यहाँ 4 लिख देंगे सर, 4 टू जा 8 हो जाएगा। हाँ जी, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है बच्चों। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बच्चों जब बैलेंस हो जाए ना, तो पूरी रिएक्शन को, पूरी केमिकल इक्वेशन को एक बार दोबारा से देखिए बच्चों, क्योंकि कई बार ना पहले कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बैलेंस रहता है, लेकिन दूसरे को बैलेंस करने के चक्कर में आप पहले वाले को गड़बड़ कर देते हैं और उसे नोटिस नहीं करते, और वो पूरी रिएक्शन अनबैलेंस ही रहती है। ठीक है, तो पूरा रिएक्शन चेक कर लीजिए। 3 एटम आयरन के, 3 एटम आयरन के, 8 हाइड्रोजन के, 8 हाइड्रोजन के, 8 ऑक्सीजन के, 4 ऑक्सीजन के, 4 बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है बच्चों। ठीक है, ये तो आसान वाले हैं बच्चों, आगे चल करके थोड़े से टफ भी आएंगे बच्चों। ठीक है, ये वो तरीका बताया गया है कैसे बैलेंस करते हैं बच्चों। ठीक है, ये पूरा तरीका बताया गया है। ठीक है, वो हमें नहीं पढ़ना है, वो हमें पढ़ दिया है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आते हैं अगले टॉपिक पर बच्चों, और अगला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा बच्चों, इसके अलावा क्या चीज इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन को लिखते समय, कि जब भी बच्चों हम कोई भी एलिमेंट को लिखें, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, तो उसके बगल में ना बच्चों उसकी स्टेट भी लिखनी पड़ती है। सर स्टेट मतलब बच्चों कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, कैसे फॉर्म में है, वो भी हमें लिखना पड़ता है बच्चों। देखो ठीक है, तो फिजिकल स्टेट उनकी लिखनी पड़ती है। गैस के लिए G लिखना पड़ता है, लिक्विड के लिए L लिखना पड़ता है, कोई अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए AQ लिखना पड़ता है, सॉलिड के लिए S लिखना पड़ता है। इस तरह से जैसे हमने आयरन को लिया बच्चों, आयरन कैसी फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, तो हमने S लिखा। अच्छा, आयरन पर बच्चों पानी का असर, ठंडे पानी से कोई असर नहीं पड़ता है बच्चों, गर्म पानी से भी कोई असर नहीं पड़ता है। अगर हमें उसका ऑक्साइड बनाना है, फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड बना हुआ है यहाँ पर, हालांकि वो अगर बनाना है, ऑक्साइड बनाना है उसका, तो अपने पानी को इतना गर्म करना पड़ेगा कि उसे स्टीम की फॉर्म में, भाप बच्चों, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों भाप को क्या लिखते हैं हम, गैसियस फॉर्म होती है भाप। ठीक है, स्टीम जो है गैसियस फॉर्म में, इसलिए ब्रैकेट में G लिखा बच्चों। तो इस तरह से ब्रैकेट में उसकी फिजिकल स्टेट को लिखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट्स को लिखा हुआ है। ठीक है, S और G, हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी बच्चों वो तो गैसियस फॉर्म में निकलेगी, तो G लिखा हुआ बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमें उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो AQ का मतलब क्या है, AQ का मतलब एक्वस फॉर्म है। एक्वस मतलब विद वाटर, कोई चीज अगर पानी के साथ होती है तो वो उसका एक्वस फॉर्म होती है। और देखो G क्या शो कर रहा है, G शो कर रहा है कि पानी किस फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में है बच्चों। ठीक है, तो ऐसा करना भी बहुत जरूरी होता है। हालांकि ऐसा न करने से हर बार नंबर नहीं कटते बच्चों, लेकिन कभी अगर खास तौर पर स्पेशली पूछा गया हो क्वेश्चन में कि लिखिए सिंबल्स को भी, तब ना लिखने के नंबर कटते हैं। ठीक है, उस समय लिखना ही पड़ेगा। अच्छा तो फिजिकल स्टेट लिख दी हमने। उसके बाद बच्चों कुछ रिएक्शन होने के लिए कोई खास चीजें, कोई खास टेम्परेचर की कोई रिएक्शन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हो रही है। ठीक है, किसी चीज की प्रेजेंस में ही हो रही है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को बच्चों एरो के ऊपर या नीचे लिखना पड़ता है। नीचे जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन है किस चीज की, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपको पता है ना कि वो सनलाइट के बिना तो नहीं होती है। ठीक है, तो सनलाइट देखो लिखा हुआ है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है तो वो भी लिखा हुआ है। तो इस तरह की एसेंशियल चीजों को लिखना पड़ता है बच्चों। ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन भी बच्चों, ये रिएक्शन भी कॉपर नाम के एक मेटल की प्रेजेंस में होती है। और बच्चों इसके लिए भी जो है टेम्परेचर जो है वो 5 से 10 atm का प्रेशर होना चाहिए बच्चों, तभी रिएक्शन होगी बच्चों। और करीबन 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर यहाँ पर होना चाहिए बच्चों, तभी ये रिएक्शन होती है। तो ऐसी चीजें, ऐसी जरूरी चीजें वो कहाँ लिखनी पड़ती हैं, एरो के ऊपर या नीचे। ठीक है, इनको बोलते हैं बच्चों कैटलिस्ट, कि किसी चीज की प्रेजेंस में होना। ठीक है, कोई रिएक्शन अगर किसी, जैसे ये रिएक्शन है बच्चों फोटोसिंथेसिस की, ये रिएक्शन केवल और केवल इनकी प्रेजेंस में होती है, ये दोनों नहीं हुए तो ये नहीं होगा बच्चों, ये नहीं बनेगा। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, चलो बच्चों अब चलते हैं अगले। अच्छा बच्चों, तो हमारा ये टॉपिक जो है पूरा हुआ बच्चों। केमिकल हमने क्या पढ़ा आज, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, और केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स पढ़े। केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखना पड़ता है, वर्ड फॉर्म में, और वर्ड इक्वेशन से फिर हमने पढ़ा कि केमिकल
इक्वेशन क्या होती है, मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो आपको करने हैं, नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इन रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना है बच्चों। ठीक है। अच्छा, ये मैंने वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, वर्ड की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बल्कि वर्ड की फॉर्मेट में प्रॉपर नहीं है, तो पूरा मैंने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। आप पहले इनको वर्ड फॉर्म में लिखिएगा, और वर्ड फॉर्म से पहले, वर्ड फॉर्म के बाद इनको जो है देखो लिखा हुआ है ना, राइट एंड बैलेंस द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन। ठीक है, पहले वर्ड इक्वेशन में लिखना है, फिर बैलेंस भी लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। और बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी बच्चों ढूंढिए। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो चैप्टर के एंड तक तो आपको कैसे ना कैसे पता लग ही जाएगा बच्चों, क्योंकि इतने केमिकल रिएक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं कि आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।